ध्यान से देखिए, माइक ऑफ रखिए, आप तीनों के ग्राफ को ध्यान से समझिए। अभी हम लोग सीखेंगे ग्राफ। फॉर आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब ध्यान से देखिए, पहले आइडियल सॉल्यूशन के लिए हम लोग देखते हैं आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन में हमको तीन इक्वेशन पता था, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। सेकेंड इक्वेशन था इसमें पी बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। और थर्ड इक्वेशन था इसमें पी टी इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये तीनों का ग्राफ देखना है ध्यान से। तो देखिए ध्यान से, ये पहला ग्राफ पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। ये जो पी ए है उसको वाई एक्सिस मानना है, और ए हो गया आपका स्लोप एम, और ए है एक्स, तो वाई इजकल टू एम एक्स। यानी ये कैसे हो गया, y इजकल टू 3x या y इजकल टू 2x, इसका ग्राफ। सॉरी। तो आप बता सकते हैं ग्राफ कैसे जाएगा। अगर यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, तो y इजकल टू 3x का ग्राफ कैसे, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ऐसे जाएगा, हाँ या नहीं। क्योंकि जब x 0 तो y भी 0, जब x 1 तो y 3, तो दोनों जो है प्रोपोर्शनली बढ़ता चला जाएगा। और जब x 0 तो y 0, यानी ये 0 0 से पास भी होगा। तो वैसे ही अगर आप यहाँ पे pa कर देंगे और इधर xa कर देंगे, तो ये ग्राफ कैसे जाएगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसमें कोई डाउट। सेकेंड केस, अभी हमको पी बी पता है, पी नॉट बी इंटू एक्स बी, सेम वाई इजकल टू एम एक्स। यानी इधर अगर पी बी हो और इधर आपका एक्स बी हो, तो जब एक्स बी 0 तो पी बी 0, तो ये भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन जाएगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसमें भी कोई डाउट नहीं। हाँ सर। अब आपको इन दोनों ग्राफ को एक ही ग्राफ में ड्रॉ कर देना है। हाँ बोलिए। सर प्रिंस ऐड कर दिए सर, भेज रहा है उधर से प्रिंस। वाह रे बच्चे, इतने सारे किधर झूमते आते क्या, मस्ती कर रहे थे क्या। अब देखो, ऐड नहीं हो रहा है। एक सेकेंड, देखो ना, ये टाइम पे नहीं आते। कितने क्लास हो गया, 1:12 हो रहा है। अभी मैं क्या करूं, चलो। तो ऐड ही नहीं हो रहा है ना वो। तो अभी ये दो ग्राफ पी ए इजकल टू पी नॉट इंटू एक्स ए और पी बी इजकल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ये दोनों ग्राफ को हमको एक ही ग्राफ पे दिखाना है। इसके मीनिंग को समझिए ध्यान से। ये क्या कह रहा है कि जब x बढ़ेगा तो y बढ़ेगा, यानी जब x से बढ़ेगा, x से का मोल फ्रैक्शन जब बढ़ेगा तो Pa का पार्शियल प्रेशर भी बढ़ेगा। करेक्ट ना। ये ऐड ही नहीं हो रहे हैं, अभी मैं क्या करूं, इनको टाइम पे आना चाहिए ना। ये स्क्रीन ही इनको ये नहीं कर रहा है। चलिए एक सेकेंड,
ये बच्चे भी खाते पीते रहते हैं, जब मन करता है तब आ जाते। चलो, तो अब ये दोनों ग्राफ को एक ही ग्राफ में दिखाना है। ध्यान से, आपको ध्यान से देखना है, यही एक्चुअल ग्राफ है। अगर ये सीख लिया आपने तो सारा कहानी निपट गया। अब देखिए, मैं इधर PA ले रहा और इधर PB ले रहा। इस एक्सिस पे PB, इस एक्सिस पे PA, और इधर फ्रैक्शन। ध्यान से अभी बताइए, मेरे को तो पता है कि XA प्लस XB दोनों मिलके इक्वल टू 1 होता है। यस सर। ये सॉल्यूशन है, इसमें A भी है और B भी है। तो A का फ्रैक्शन XA और B का फ्रैक्शन XB, तो दोनों का फ्रैक्शन होगा, दोनों का पार्शियल प्रेशर होगा, दोनों के मिलके टोटल प्रेशर। तो इसको हमको एक ही ग्राफ पे दिखाना है। ध्यान से, मैं इस पहले XA लिख रहा, XA का डेटा और XB का डेटा। यहाँ पे XA 1, यहाँ पे 0.8, यहाँ पे 0.6, यहाँ पे 0.4, यहाँ पे 0.2 और 0.22 का डिफरेंस है। आप बता इस एक्सिस पे एक सेकेंड। अब बताइए, जब XA 1 है तो XB कितना? 0। जब XA 0.8 तो XB कितना? 0.2। जब XA 0.6 तो XB कितना? 0.4 है या नहीं, क्योंकि दोनों। तो यहाँ पे 0.6, यहाँ पे 0.8 और यहाँ पे 1। ए हो गया। इधर XA बढ़ रहा, XA घट रहा है और XB बढ़ रहा है। ऑब्वियसली ऐसे होगा ना, जब आप A बढ़ाएंगे तो B घटेगा, B बढ़ाएंगे तो A घटेगा, फ्रैक्शन। अब बताइए, जब XA 1 था, यहाँ पे ध्यान से देखना है, मैं इधर इक्वेशन लिख रहा, PA इक्वल टू P0A इंटू XA। तो जब XA को अगर आपने 1 कर दिया तब तो PA जो होगा वो P0A के बराबर हो जाएगा। करेक्ट ना? यस सर। हाँ, ये पहला पॉइंट। एक और पॉइंट देखना है PT के लिए। PT जो है वो P0A इंटू XA प्लस P0B इंटू XB है। तो जब XA 1 है तो आपका XB 0, तो अगर XB की जगह 0 पुट करेंगे तो पूरे टर्म 0, XA की जगह पे 1, तो PT क्या हो जाएगा? P0A के बराबर हो जाएगा। यानी जब XA 1 है या XB जब 0 है तो B का तो कोई प्रेशर नहीं होगा, यानी वो सॉल्यूशन में B है ही नहीं। अगर कोई कहता है कि XA 1 है और XB 0 है, इसका मतलब क्या? B है ही नहीं, तो जो टोटल प्रेशर होगा वो A का प्रेशर होगा। और A का प्रेशर है क्या? वो तो P0A ही कहलाता है ना, जब उसमें कुछ मिला ही नहीं है तो क्या होगा? यानी A का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर और वही टोटल प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम पॉइंट मैं मान रहा यहाँ पे है। जो ये डेटा किसको है? P0A को रिप्रेजेंट कर रहा है, या PT को रिप्रेजेंट कर रहा है, या ये आप बोल सकते हैं PA को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इस केस में तीनों सेम है। देखिए, PA बराबर P0A और PT बराबर P0A। ठीक है? यस सर। अब देखिए ध्यान से, जब XA का फ्रैक्शन 0.8 हो गया और XB का फ्रैक्शन 0.2, तो जब XA का फ्रैक्शन 0.8 हो गया तो प्रेशर भी कम हो जाएगा, क्योंकि एक इसका फ्रैक्शन आप कम कर रहे हैं, है या नहीं? या दूसरा पॉइंट, जब अगर XA 0 हो, यहां पे एक और बार लिखता हूं, अगर PA इक्वल टू है P0A इंटू XA, तो अगर XA को 0 पुट करेंगे तब PA क्या हो जाएगा? 0। यानी इस एक्सिस पे PA मिलेगा यहाँ पे, जब XA 0 तो इसका प्रेशर 0। तो इन दोनों को अगर हम मिला देंगे तो हमारा एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। अभी देखिए, ये यही बता रहा है कि अगर आप 0 से फ्रैक्शन बढ़ाएंगे, 0 से 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 बनाएंगे
तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तो लीनियर आ रहा है ना, एक ग्राफ ऐसा ही है, केवल चेंज हुआ है डायरेक्ट, सॉरी ये ऐसा ही है, पहले वाले जैसा ही है, क्योंकि जब x से बढ़ेगा तो PA बढ़ेगा। ये भी तो वही कह रहा है ना कि जब x से बढ़ेगा इस डायरेक्शन में तो PA भी बढ़ेगा। किसी को डाउट है? अब देखिए इसी पे ए बी का भी ग्राफ बनाना है। अब मैं बी का डेटा लिख रहा, ध्यान से। अब मेरे को पता है कि PB इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब अगर एक्स बी 1 हो जाए तो जो PB होगा वो क्या होगा, पी नॉट बी के बराबर होगा, पहला केस। या जब PT जो होता है वो पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी के बराबर होता है। जब एक्स बी को 1 रखेंगे तो एक्स से 0, तो ये पूरे टर्म 0 और ये एक्स बी 1, तो यानी जो PT मिलेगा वो क्या होगा, पी नॉट बी के बराबर हो जाएगा। यानी जब एक्स से एक्स बी 1 है, एक्स से 0 है, तो जो टोटल प्रेशर मिलेगा वो किसका होगा, PB का होगा, जो पी नॉट बी के बराबर होगा, या वही PT भी कहलाएगा, हाँ या नहीं। जब एक्स बी 0 तो PB 0। इसी फॉर्मूले में अगर आप रखेंगे PB इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी, जब ये एक्स बी 0 तो PB इज इक्वल टू पी नॉट बी, सॉरी ये 0 है तो ये 0, तब तो ये 0 दे रहा है यहाँ पे। तो अगर हम इसको दोनों को ज्वाइन कर दे तो ऐसा हो गया। अब ये दोनों ग्राफ मिक्स हो गया, यानी ये फर्स्ट वाला ग्राफ और ये सेकेंड वाला ग्राफ दोनों को हमने एक ही ग्राफ में मिक्स कर दिया। अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछिए, किसी को डाउट है? नहीं सर। अब देखिए, अब किसी एक पॉइंट को चूज कीजिए, जैसे पॉइंट 8 है, तो पॉइंट जब 8 है तो x से जब पॉइंट 8 है तो x भी आपका पॉइंट 2 है, तो x से जब पॉइंट 8 है तो उसके ऊपर का प्रेशर इतना डेटा, ये डेटा यहां से लेकर यहां तक नीचे तक ये क्या है, PA है। लेकिन उस टाइम पे एक्स बी पॉइंट 2 है तो एक्स बी के प्रेशर कितना है, इतना है। और दूसरा पॉइंट देखेंगे जब पॉइंट 6, एक्स से जब पॉइंट 6 है तो उसका प्रेशर कहाँ पे है, यहाँ पे है, इस पॉइंट पे। और बी जो एक्स बी जो है पॉइंट 4 है तो उसका प्रेशर यहाँ पे है, हाँ या नहीं। तो अगर हम PT निकालना चाह रहे हैं, PT पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, तो इतना प्लस इतना करेंगे तब तो PT निकलेगा ना। यानी ये क्या है, PT इक्वल टू PA प्लस PB। यानी किसी एक फ्रैक्शन पे, यानी एक्स का डेटा पता है तो एक्स भी पता चल जाएगा, उस टाइम पे PT क्या होगा, PA प्लस PB। यानी जब 0.8 फ्रैक्शन है तो PT क्या है, PA इतना प्लस PB, तो यहाँ पे कोई PT वैल्यू मिल जाएगा, इससे ज्यादा ही मिलेगा ना, PT PA से तो ज्यादा ही होगा ना, बोलिए। तो ये दोनों वैल्यू ऐसे अगर इसको ज्वाइन किया जाता है ना तो हमको इससे PT का ग्राफ मिलता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी PT मैच कर रहा है कि जब x से 1 है तो PA इक्वल टू पी नॉट ए PT है, और यहाँ पे PT है, तो ये जो आपका ग्राफ है वो PT का है, यानी किसका, P नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये जो ग्राफ है वो PA का है, वो क्या है, P नॉट ए इंटू एक्स ए, और ये जो ग्राफ है आपका वो PB का है, वो क्या है, P नॉट बी इंटू एक्स बी। अगर इसमें कुछ डाउट है तो पूछिए। किसी को डाउट है? नो सर। तो अभी हम लोग पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ देखेंगे। देखिए ध्यान से, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन दोनों ग्राफ को एक ही ग्राफ पे हम मतलब एक ही पास पास में बनाएंगे तो आपको समझेगा। तो इधर मैं बनाता हूं पॉजिटिव डेविएशन का,
और यहाँ पे बना देता हूँ नेगेटिव डेविएशन का। अब देखिए, पहले आपको आइडियल ग्राफ बनाना पड़ेगा। दोनों के लिए इस एक्सिस पे PA है, इस एक्सिस पे PB है, यहाँ पे भी PA है, यहाँ पे भी PB है। इधर फ्रैक्शन है XA और XB, ये 1 है, 0.8 है, 0.6 है, 0.4 है, 0.2 है, 0। तो ये आपका हो जाएगा 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और 1। ऐसे यहाँ पे भी है x से 1, 0.8, 0.6, 0.4, 0.2 और 0। और x भी है आपका 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और 1। पहले आइडियल ग्राफ बना लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, और दोनों सेम भी हो सकता है, सेम हाइट पे भी हो सकता है, डिफरेंट हाइट पे भी हो सकता है। तो ये आपका आइडियल है। इसमें भी ऐसे, क्योंकि आइडियल जब आप बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा पॉजिटिव डेविएशन या नेगेटिव डेविएशन का मीनिंग क्या है। अब समझिए, पॉजिटिव डेविएशन के केस में होता है PA जो इज ग्रेटर देन है P0A इंटू XA, और PB इज ग्रेटर देन P0B इंटू XB, और PT इज ग्रेटर देन P0A इंटू XA प्लस P0B इंटू XB। यानी सेम XA के डेटा के लिए पॉजिटिव डेविएशन में जो PA होगा वो आइडियल से ज्यादा हो जाएगा, है या नहीं। सेम डेटा के लिए जो PB होगा वो आइडियल से ज्यादा हो जाएगा, करेक्ट ना। यस सर। तो उसका ग्राफ जो है इसके ऊपर से जाता है ऐसा, यानी अब PB का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं जाएगा, अभी ये कर्व हो जाएगा, ये ग्राफ इसके ऊपर से, और इसका भी ग्राफ अभी ऊपर से जाएगा, और ए का भी ग्राफ जो है ऊपर से जाएगा। अभी ए जो है ये आपका है PB वाला, ये P0B इंटू XB, लेकिन ए वाला जो लाइन दिख रहा है डैश वाला, वो आपका PB इज ग्रेटर देन P0B इंटू XB, वैसे ही सब। और इस केस में ग्राफ जो है नीचे से जाएगा, ऐसा क्यों, क्योंकि PA जो है वो लेस देन है P0A इंटू XA से, और PB जो है वो भी लेस देन है P0B इंटू XB से, और PT इज लेस देन P0A इंटू XA प्लस P0B इंटू XB। यानी इसमें जो ग्राफ है सेम ग्राफ अभी, लेकिन ये डाउनवर्ड जाएगा, नीचे से जाएगा, क्योंकि वैल्यू घट रहा है। इसमें भी ग्राफ नीचे से जाएगा, और इसमें भी ग्राफ नीचे से जाएगा। अगर इसमें कुछ डाउट है तो बोलिए। आइडियल में स्ट्रेट लाइन जाता है ऐसा, ये आप ऊपर नीचे ही बना सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव डेविएशन में ग्राफ इसके ऊपर से जाता है, टोटल भी ज्यादा, ए भी ज्यादा, बी भी ज्यादा। जबकि नेगेटिव डेविएशन में प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि इस एक्सिस पे हम लोग प्रेशर दिखा रहे हैं। कोई डाउट है। नो सर। सर पता कैसे चला है कि PB का ही लाइन है? आप लेट से आए इसलिए आपको पता नहीं चलेगा, अभी आपको पता चलेगा। क्या आवाज नहीं आ रहा है, बोलिए फिर से, बोलो ना। एक सेकेंड, कस के बोलो ना, आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है आपका, क्लियर आवाज नहीं है।
आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम है, इधर देखिए। रुकिए, अभी मैं आपको एज इट इज, देखिए ए आइडियल वाला है क्या केस, एक सेकेंड। ए आइडियल का ग्राफ है। ए आइडियल के लिए इन लोगों ने दिया है यहाँ पे, मैं कहाँ पे रखता हूँ इसको, चलिए यहीं पे पेस्ट करता हूँ। ये वाला आइडियल है, देखते चलिए, तब आपको डिफरेंस समझ जाएगा। इन दोनों को देखिए ध्यान से। आप देख पा रहे हैं? तो पहला वाला ए आइडियल स्ट्रेट लाइन, ये दूसरा वाला ऊपर से ग्राफ जा रहा है, ये डार्क से बनाया है, वो पॉजिटिव डेविएशन को शो कर रहा है, डॉट से इनका आइडियल है। इसमें भी डॉट से आइडियल है, लेकिन नेगेटिव डेविएशन में जो ग्राफ है वो नीचे से जाता है, क्योंकि प्रेशर कम हो रहा है। स्ट्रेट लाइन क्यों जा रहा है, अगर कोई पूछ रहा है तो अभी सारा वही कहानी बताया था मैं। आप टाइम पे नहीं आते हैं ना, घूमते फिरते रहते। तो पी ए इक्वल टू है जो पी नोट ए इंटू एक्स है, तो इसको y इक्वल टू एम एक्स से कंपेयर करना है, y इक्वल टू 3x या y इक्वल टू 2x, तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन जाएगा। इधर x है, आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम है, ये बाकी लोग को आवाज क्लियर जा रहा है ना? हाँ, तो इधर x है इधर y है, तो स्ट्रेट लाइन, तो इधर x है इधर p है, तो स्ट्रेट लाइन जाएगा। और सेकेंड भी स्ट्रेट लाइन, दोनों को ग्राफ हम एक ही पे ड्रॉ करेंगे, तो ये भी स्ट्रेट लाइन जाएगा, ये भी स्ट्रेट। इसलिए मैं बोला मीनिंग समझिए कि जब XB का फ्रैक्शन जीरो तो प्रेशर भी जीरो, जैसे से इसका फ्रैक्शन बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे तो वही दिखा रहा है ना, ये तो ठीक है, ये उसी के साथ ही मैच कर रहा है, क्योंकि XB का फ्रैक्शन बढ़ रहा है, उसका प्रेशर भी बढ़ रहा है। इधर भी अगर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो XA का फ्रैक्शन बढ़ रहा है, उसका प्रेशर भी बढ़ रहा है, और दोनों को मिला देंगे PT, तो PT तो हमेशा दोनों के एडिशन से ज्यादा ही आएगा। केवल ए नॉट, जब एक्स ए इक्वल टू 1 है तो भी पी नॉट ए PT के बराबर होगा, जब एक्स बी 1 है तो भी PB पी नॉट बी के बराबर होगा या PT के, लेकिन बाकी रेंज में दोनों के बीच ही डेटा आएगा। डाउट है? किसी को डाउट है क्या? बोलिए। तो एक ग्राफ ध्यान से देखना है आपको, कैसा, आपके देखिए टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन है, और कोई अगर मेरे को बता पाए उसका आंसर तो बहुत अच्छा। ये देखिए, तो एक क्वेश्चन दिखा रहा है, उसको पढ़िए ध्यान से, और वो ऐसा क्वेश्चन है, वो नीट में पूछा जा चुका है क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप का, सेम कंसेप्ट पे। ये ध्यान से देखिए, ये क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को 2.37 को पढ़िए। कह रहा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म एट 328 केल्विन आर दिस एंड दिस, यानी पी नॉट ए और पी नॉट बी दे दिया है। ये आपका जो है, एक सेकेंड में इस क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करता हूं, रुकिए। स्क्रीन दिख रहा है अच्छे से? तो इस क्वेश्चन को पढ़िए, तो क्या दिया हुआ है, ये डेटा दे के रखा है। कह रहा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म एट 328 केल्विन आर, यानी ये पी नॉट ए दे दिया है, और यहाँ पे ए जो है वो पी नॉट बी दे दिया है। एज्यूमिंग दैट दे फॉर्म आइडियल सोल्यूशन, ए आइडियल सोल्यूशन बना रहे ओवर द इंटायर एजम कंपोजिशन,
प्लॉट P total, P chloroform and P acetone as a function of X acetone, यानी वही ऐसा एक्सिस बना देना है। इधर आपको एसीटोन का रखना है, मतलब P ऑफ एसीटोन कर देना है। इधर आपको P ऑफ CHCl3 क्लोरोफॉर्म कर देना है। यहाँ पे फ्रैक्शन दिखा देना है। देखिए दिया है 100 टाइम्स में दिया, आप 100 से डिवाइड कर सकते हैं। ये 100 टाइम्स दिया है, अगर आप 100 से डिवाइड करें तो जीरो हो जाएगा। कितना होगा 0.118 हो जाएगा। इधर देखिए ध्यान से, ये 100 दिया है मल्टीप्लाई करके, तो अगर हम x निकालेंगे तो क्या होगा 11.8 डिवाइडेड बाई 100 होगा ना। तो यहाँ पे जीरो, यहाँ पे 0.118, यहाँ पे 0.234, यहाँ पे 0.36, 0.50, 0.58, 0.64 और 0.721। तो आप बताइए यहाँ पे हो गया फ्रैक्शन, तो आप यहाँ पे फ्रैक्शन ही मेंशन कर दीजिए। ये पी क्लोरोफॉर्म दिया, यानी जब फ्रैक्शन एक्स, अच्छा जब एसीटोन का फ्रैक्शन 0.118 है तो क्लोरोफॉर्म का फ्रैक्शन नहीं निकल जाएगा? बोलिए, अरे आवाज क्या बता दूं? वही तो बता रहा है। अगर x का एक्सीटोन का फ्रैक्शन दिया है 0.118, तो आप अगर CHCl3 का फ्रैक्शन निकालोगे तो कितना आ जाएगा 0.118, 0.1 में से माइनस करो ना तो 0.299, इतना ही आएगा ना। अरे बोलो ना हाँ या नहीं। एक सेकेंड, हम्म हम्म अभी इसको कैंसिल, एक सेकेंड मैं थोड़ा ऊपर लेता है, कॉपी हो रहा है क्या ये? अभी इस डेटा को कैसे हटाऊं मैं? एक सेकेंड, यहाँ से हटेगा वो, ठीक है। देखिए अभी इसको एक और थोड़ा और बढ़ा देता हूँ। चलो उसी एक्सिस पे बना दो, टेंशन खत्म कर दो। मान लो परसेंटेज दे दिया है, फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया परसेंटेज हो गया ना। तो अगर x का 0 है, इधर है एसीटोन, अगर हम x ऑफ CHCl3 लिखे तो वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 कैसे 100 होगा ना, क्योंकि इधर 100 से मल्टीप्लाई किया है। जब एसीटोन आपका 11.8 है तो क्लोरोफॉर्म कितना होगा बोलिए? अरे सो गए क्या? 88.2, 88.2। जब अगर एसीटोन का अगर परसेंटेज 23.4 है तो क्लोरोफॉर्म कितना होगा 100 माइनस, एक सेकेंड 23.4, इधर हो जाएगा 76.6। अगर एसीटोन आपका 36 है तो क्लोरोफॉर्म कितना होगा 64। हाँ, जब एसीटोन आपका 50.8 है तो क्लोरोफॉर्म कितना होगा 49.2। हाँ, जब एसीटोन आपका 58.2 है तो क्लोरोफॉर्म कितना 40। हाँ 64, ये बताओ 64 में ये हो जाएगा 35.5।
ये 72.1 कितना? 27.9। 8.9। 27.9। अब देखिए, अब आपको करना क्या है, प्रेशर इन लोगों ने दिया है, अभी हमको एक लाइन बना लेना है ऐसा। इधर है आपका मान लीजिए एसीटोन, और इधर आप मान रहे CHCl3, तो इधर मानेंगे P ऑफ CHCl3 इस एक्सिस पे, और इस एक्सिस पे आप मानेंगे P ऑफ एसीटोन। तो जब देखिए CHCl3 100 है, यहाँ पे 100 है CHCl3, तो उसका प्रेशर भी देखिए मैक्सिमम है नहीं? तो मान लीजिए कहीं पे ऐसा डेटा है, अच्छा केवल एसीटोन के बारे में बोल रहे हैं तो ठीक है। और मान लीजिए जब ये 88.2 है तो उसका प्रेशर कितना है 548.1, तो यहाँ से अगर यहाँ पे 88.2 है तो प्रेशर उससे थोड़ा कम होगा ना, नहीं होगा? हाँ, तो एक ऐसा चल जाएगा, ये इसको हमको ग्राफ में एक्चुअली स्ट्रेट लाइन नहीं जाएगा क्योंकि पॉइंट देखना है। तो आप बताओ एक ग्राफ पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा या नेगेटिव डेविएशन शो करेगा या आइडियल करेगा? नेगेटिव। एग्जाम्पल से ध्यान से देखो, आपको एग्जाम्पल पढ़ाया था मैं, एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में एसीटोन है और क्लोरोफॉर्म है, तो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म दोनों किस टाइप का एग्जाम्पल बनाता है? पॉजिटिव डेविएशन या नेगेटिव डेविएशन या आइडियल सॉल्यूशन, किस टाइप का एग्जाम्पल है? कोई बता सकता है? नेगेटिव। नेगेटिव डेविएशन क्यों? क्योंकि इसमें फर्स्ट केस में यही बताया था ना कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। एक सेकेंड, एग्जाम्पल क्या आपके एग्जाम्पल आपके पास है? ये तो सिखा चुके हैं पहले, ये आपको तो एग्जाम्पल पता हो जाना चाहिए ऐसा। ये देखो ना, ये तो मैं पहले ही दे चुका हूं ना एग्जाम्पल, कि जब ये दोनों मिलेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, तो ये क्या होगा निगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो जब निगेटिव डेविएशन शो करेगा तो इसमें ग्राफ कैसे, अगर मान लीजिए ए वाला स्ट्रेट लाइन है तो यहां से तब तो नीचे से हमारा ग्राफ जाएगा ना, हमारा ग्राफ ऐसे जाएगा। और अगर एक क्लोरोफॉर्म का सॉरी एसीटोन का अगर ऐसे आएगा तो उस केस में जो डेटा दिया है उसका ग्राफ नीचे से जाएगा, हाँ या नहीं? और ए वाला टोटल है तो यहाँ पे ग्राफ नीचे से जाएगा, बस ऐसा है, ऐसा ग्राफ आएगा आपको डेटा से। एग्जैक्ट डेटा अगर आप लेंगे इसका कि यानी जब CHCl3 100 है तो उसका प्रेशर इतना, जब CHCl3 82.2 है तो उसका प्रेशर इतना, जब 76.6 है तो इतना प्रेशर इतना, ये स्ट्रेट लाइन नहीं जाएगा तो फ्री हैंड आपको मिलाना पड़ेगा। 2-3 पॉइंट लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो ऊपर से स्ट्रेट लाइन जाएगा या नीचे से जाएगा। एग्जैक्ट डेटा ले लीजिएगा स्केल पे, समझ रहे क्या? यस सर। ये पूछ देखिए क्या, प्लॉट दिस डेटा आल्सो ऑन द सेम ग्राफ पेपर इंडिकेट वेदर इट हैज अ पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन। तो ये क्या दिखाएगा? नेगेटिव डेविएशन। कितने लोग को बाउंस हो गया? बाउंस हो रहा है क्या ये? अभी ये ग्राफ है, अभी ग्राफ तो आपको बनाना आना चाहिए, मतलब डेटा पता है, फ्रैक्शन पता है, प्रेशर पता है, उसका फ्रैक्शन पता है, प्रेशर पता है, फ्रैक्शन पता है, प्रेशर पता है। तो क्या करना है, इधर CHCl3 है तो जब ये 100 है तब का प्रेशर, जब 88 है तब का प्रेशर, उससे डेटा जब 76.6 है, अगर ये 76 पॉइंट पे है तब का प्रेशर, इस एक्सिस पे प्रेशर है, तो आप एग्जैक्ट क्या करो, प्रेशर को डिफाइन कर दो। क्या इतना दिया है 632.8 और मिनिमम 120, जीरो तक नहीं गया है तो इसके बीच का ही ग्राफ। तो आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे इसका प्रेशर घटते घटते जा रहा है, जीरो है, तो यहाँ पे अगर आपने जीरो डेटा ले लिया तो CHCl3 क्या होगा? जीरो, और यहाँ पे इसका मैक्सिमम हो जाएगा और इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 1। समझ रहे? आप क्या करो, अगर आपको नहीं समझ रहा है तो ये डेटा है, डेटा बता दिया मैंने
कि जब एक्स CHCl3 100 है तो प्रेशर इतना, जब ये डेटा इतना तो प्रेशर इतना, डेटा इतना तो प्रेशर इतना, तो आप ग्राफ नहीं बना सकते। ग्राफ बन जाएगा। और फिर से उसी पे एसीटोन, जब एसीटोन का 0 है तो उसका प्रेशर भी 0, एसीटोन का जब फ्रैक्शन 11.8 है तो प्रेशर इतना, जब 23.4 है तो प्रेशर 1110.8, जब 36 है तो इतना। तो इसको भी इसी पे ग्राफ बना लो और उसको प्लॉट कर दो तो आपको समझ जाएगा कि वो स्ट्रेट लाइन नहीं जाएगा, फ्री हैंड से आपको ज्वाइन करना पड़ेगा और वो नीचे से जाएगा। अगर इसके बाद भी किसी को डाउट है क्या, तो जब क्लास चालू होगा, अगर अभी भी नहीं समझा तो जब क्लास चालू होगा तो ये लेके आइएगा स्केल, मैं उसके ऊपर दिखा के बताऊंगा, क्योंकि अभी तो कितने बता सकता है। और हाँ अभी देखो ना, ये मैक्सिमम भी दिया है ना, ये दिया है एसीटोन, एसीटोन 741.8 है, यानी माइक ऑफ रखे, जब एसीटोन का फ्रैक्शन इतना है तो प्रेशर कितना मिलेगा 741.8, और जब इसका क्लोरोफॉर्म का 632.8 है, देखिए यहाँ पे 632.8 है, क्यों, क्योंकि एसीटोन 0 है तो जो भी फ्रैक्शन मिलेगा वो क्लोरोफॉर्म का ही तो होगा ना, समझ रहे क्या? अरे बोलो ना हाँ या नहीं। जी समझ रहे हैं लोग। हाँ हाँ उतना नहीं, कौन बोल रहे आप क्या करो, आप ग्राफ बनाओ घर पे जाके, ये डेटा मैंने यहां से दे दिया, ये डेटा इसके साथ है, आप अभी ग्राफ सीख लिए होंगे, 9th-10th में पढ़ा जाता है, ये डेटा के साथ जब इतना प्रेशर तो इतना फ्रैक्स 100 है, जब 548 है तो 82.2 है। आप ग्राफ ड्रॉ करो और आप देखो कि स्ट्रेट लाइन जा रहा है या स्ट्रेट लाइन से नीचे है। फाइनल और इनिशियल वैल्यू, फाइनल और इनिशियल वैल्यू हमको पता है क्योंकि ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है, तो एक स्ट्रेट लाइन तो जाएगा। अब आपको चेक करना है कि आपका जो डेटा इसी लाइन पे जा रहा है या इससे ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, समझ रहे क्या? यस सर। आवाज नहीं जा रहा है वो आपका प्रॉब्लम है, अभी सबके पास आवाज जा रहा है, आपको नहीं आवाज जा रहा है तो मैं क्या करूं? सर मिटा क्यों दिए? फिर से बता रहा, टेंशन नहीं, अभी दो डेटा को मैं मैच करके बता रहा आपको, देखिए इसलिए थोड़ा जब ग्राफ पे भी ध्यान दिया जाता है। जब देखिए इधर है CHCl3 और इधर है आपका CH3COCH3, तो इधर मैक्सिमम होगा ये P0 ऑफ CH3COCH3 होगा जब उसका फ्रैक्शन होगा मैक्सिमम, यानी जब ये होगा 100, तो और यहाँ पे होगा इसका 0 जब फ्रैक्शन होगा 0, यानी ये यहाँ से यहाँ हमको मैच कर देना है। और ये मैक्सिमम कितना है दे रहा है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू 741.8, तो यहाँ पे आएगा 741.8। अब देखिए जैसे जैसे इसका फ्रैक्शन बढ़ते जाएगा इसका प्रेशर भी बढ़ रहा है, और यहाँ से तो मैक्सिमम, अच्छा जब फ्रैक्शन आप घटाते जाएंगे, इधर आपको घटाते देखना है, 0.88 है, 100 है, 100 के बाद डेटा लेना है 72.1, तो आप इधर डेटा लिखिए 72.1, उसके बाद का डेटा लेना है आपको 64.5, तो 64.5, तो आप देखिए ये प्रेशर तो घट ही जा रहा है ना, घट रहा है, लेकिन हमको लीनियर नहीं क्योंकि पॉइंट में दिया हुआ है वैसे ये ग्राफ। अब क्लोरोफॉर्म जो है जब यहाँ पे है 632.8 है, जब इसका फ्रैक्शन 100 है, यानी इस एक्सिस पे इधर हो गया आपका CH3COCH3 और ये है CHCl3, यहाँ पे 0 आएगा, जब ये 0 है यहाँ पे 100 आएगा, तो जब ये 100 है तो इसका प्रेशर है 632.8, यानी यहाँ पे कहीं पे आएगा क्योंकि 741 ऊपर है, तो 632, सॉरी कितना है एक सेकेंड, 632.8 डेटा है। अभी मैक्सिमम और मिनिमम ए हो गया, अभी ये स्टेट है हमको पता चल गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप ड्रॉ करेंगे, जब ये 100 डेटा है तो इतना है, जब 88.2 है तो 548.1 है, जब ये 76.6 है तो
69.4 है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप ग्राफ बनाओ और आप देखो आपको एक ग्राफ इसके नीचे से ही जाएगा 100%, क्योंकि ये नेगेटिव डेविएशन ही सॉल्यूशन शो करता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। इसमें भी ग्राफ आपको ऐसे ही जाएगा। ठीक है, बोलिए। तो ए ग्राफ है, और अगर अभी भी नहीं समझा तो आप ऑफलाइन का इंतजार करें, उस वक्त मैं ड्रॉ करके बताऊंगा। अभी क्या बोल सकते हैं, इतना समझा दिया। ये कितने लोग को बाउंस हो रहा है, समझ रहा है क्या? सर आ रहा है, कुछ समझ में आया, थोड़ा थोड़ा बाकी है। ठीक है, तो ए हो गया। अभी तो